खुदावन में आज के सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन मॉर्निंग डिवोशन के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज के सुबह हम इंसाल उसका 28वां बाब और उसकी 13वीं आयते मुकद्दसा से खुदा का कलाम लेंगे। और आज सुबह हमारा टॉपिक है इकरार में बरकत है। मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस में जैसा हमारा टॉपिक है कि इकरार में बरकत है, जो लोग अपने गुनाहों का इकरार करते हैं खुदा उनके लिए बरकतों के दरवाजे खोल देता है। और कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, जो कोई अपने गुनाहों को छुपाता है वो कामयाब ना होगा। जो उसका इकरार करके उसको तर्क करता है उस पर खुदा की रहमत है। और आज सुबह मैं आपको बताना चाहता हूं, हर कोई कामयाब होना चाहता है। कोई ऐसा शख्स नहीं है जो कामयाब नहीं होना चाहता। हर कोई कामयाब होना चाहता है, लेकिन कामयाबी कैसे मिल सकती है? मेरे अजीजों, गुनाह के अंदर कामयाबी नहीं है, गुनाह के अंदर नाकामी है, गुनाह के अंदर मायूसी है, गुनाह के अंदर दुख है, गुनाह के अंदर उदासी है, गुनाह के अंदर परेशानियां हैं। लेकिन जो कोई अपने गुनाहों को तर्क करता है उस पर खुदा की रहमत है, उस पर खुदा का फजल है। इसलिए जो लोग खूब कामयाब होना चाहते हैं, मेरे अजीजों, जरूरी है कि वो अपने गुनाहों का इकरार करें। और मसीह खुदावंद ने भी यही कहा, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। आज लोग गुनाह नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन कामयाब होना चाहते हैं। अदन के अंदर आदम और हवा ने इकरार ना किया और खुदा की हजूरी से अदन से जुदा हो गए। अगर वो इकरार कर लेते तो वो अदन के अंदर कायम रहते। जब हम अपने गुनाहों को छुपाते हैं तो फिर उसमें कामयाबी नहीं है, और अगर उसको तर्क कर दें तो फिर उसमें कामयाबी है। मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस के अंदर जिन लोगों ने यीशु के पास आकर अपने गुनाहों का इकरार किया, खुदावंद यीशु मसीह ने उनकी जिंदगियों को पाक साफ कर दिया और उनकी जिंदगियों को बरकतों से मामूर कर दिया। अपने गुनाहों को छुपाए ना, क्योंकि हम उसकी निगाहों से छुप नहीं सकते। बहुत से लोग छुप कर गुनाह करते हैं और वो समझते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा, लेकिन एक जात है जो देख रही है, जिसकी आंखें पूरे रोज जमीन पर घूम रही हैं। हम मोबाइल्स पर, हम और दीगर जगहों पर जो कुछ भी छुप कर गुनाह करते हैं, खुदा की आंखें देख रही हैं। और अगर गुनाह की हालत में हम दुआएं करवाएं तो कभी भी प्रॉस्पेरिटी लाइफ के अंदर नहीं आएगी। गुनाह की हालत के अंदर ना शुक्रगुजारियां कबूल होती हैं, ना दुआएं सुनी जाती हैं, और ना मौज से होते हैं। और जो कोई अपने गुनाहों को छोड़ता है उस पर खुदा की रहमत आ जाती है, उस पर खुदा का फजल आ जाता है। खुदावंद उसे संभाल लेता है और वो शख्स जिंदगी के अंदर खूब कामयाब होता है। वो कारोबार में, वो अपने खानदान में, वो कलीसिया में, रूहानी लाइफ में वो शख्स कामयाब होगा जो अपने गुनाहों को छोड़कर यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में वेलकम करे। आज की सुबह खुदावंद आपको बरकत दे ताकि आप गुनाहों को छोड़कर एक बेहतरीन जिंदगी गुजार सकें। खुदावंद आपके साथ हो। बुजुर्ग आसमानी बाप, आज सुबह जितनों ने तेरा कलाम सुना है, बख्श दे कि अपने गुनाहों का इकरार करें और हमेशा की जिंदगी पाएं और खूब कामयाब हों, ताकि सारा जलाल तेरे कादिर नाम को मिले। यीशु नाम में आमीन। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।